सबसे पहली बात जो इस वक्त गर्दिश कर रही है और ख़ास तौर पर आपके कप्तान को यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस वक्त जो फिक्र खाई जा रही है वो यही है कि क्या इंतखाबात 2023 वक्त पर होंगे। उन्होंने यहाँ तक कि IMF के उस वफ्द से भी सर्टेनिटी के लिए एक एश्योरेंस मांगने की कोशिश की कि भाई आपको एश्योरेंस दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 2023 के वक्त पर हों। तो ये उनकी जो मैं समझता हूं उनकी जो एक अनसर्टेन कैफियत है ये वेल प्लेस्ड है आपके नजदीक, या उनके शकूको शुबहात ठीक है कि भाई कुछ और ही ना हो जाए? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मेरे ख्याल में ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो सवाल है, ये तो इस वक्त मुल्क के 25 करोड़ आवाम के ज़हनों में यही चल रहा है कि जी क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। ब्रेक से पहले आसिम नज़ीर तारड़ साहब से भी आपने सारी बातें यही क्वेश्चन किया एंड राइटली पुट के क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं जो मेरे कप्तान की ये जो दरख्वास्त है जो ये IMF की टीम से कर रहे हैं, मेरे इसके ऊपर जरा 2-3 रिजर्वेशंस हैं। पहली बात तो ये कि आपने तकरीबन 55 जलसे कर दिए। 55 जलसों के अंदर बैठ के आपने ये कहा कि जनाब बैरूनी मदाखलत के खिलाफ हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बैरूनी ताकतें अब फैसला नहीं करेंगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद आप इसी IMF के वफ्द के साथ बैठ के पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। क्यों और क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस को आप जो है वो बेसिकली IMF की जो इमदाद है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब के अपने असूलों के खिलाफ है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। और दूसरी बात ये, आपने IMF की उस टीम को या IMF के वक्त को क्या एस्टैब्लिशमेंट की टीम समझ लिया है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बैठ के आपने उनसे बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं या उनसे पूछना है जी आप मुझे एश्योरेंसेस दें? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से, अगर आप जब से खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है तो तब से लेकर अभी तक बार बार वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही ये डिमांड करते रहते हैं अपनी तकरीरों के अंदर, टॉक शोज में, इंटरव्यूज में, हर जगह यही बात करते थे कि जनाब मुझे बताएं इलेक्शन कब होंगे। कता कलामी होगी वो एस्टैब्लिशमेंट से। तो देखे ना, वो खान साहब कहते हैं मेरी कोई बात सुनता नहीं, मेरी किसी बात का जवाब कोई देता नहीं, मैं किसी से मिल नहीं सकता, बंदे मुझे छुड़वा दिए, इन्होंने फोर्स डिजर्शंस करवा दी, तो मैं क्या करूं। तो अब IMF वाले कहीं भूले भटके सियासी जमातों के पास आ रहे थे, उनके पास भी आ गए, तो उन्होंने फिर उनसे पूछ लिया कि भाई आप ही बता दें, तुसी दस दो सोने हो कि इलेक्शन होने या नहीं होने। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मेरा मसला ये है कि खान साहब ने जो खुद अपना बयानिया बनाया था इतने पिछले 1.5-2 साल में, जो कुछ हमें बताया गया जी अमरीकी मदाखलत और ये सब कुछ, तो आपने यानी मुल्की एस्टैब्लिशमेंट के बजाय आपने सोचा चले इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से ही पूछ लिया जाए पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। तो ये इमरान खान साहब के अपने बयानिए की नफी है। मेरा सबसे बड़ा एतराज इस पे है कि उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान के अंदरूनी मामला के अंदर क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या खान साहब को इसके ऊपर एतराज नहीं है? तो बेसिकली ये नहीं करना चाहिए मुझे सिर्फ इस पे। दूसरी बात ये कि ये हकीकत है, इलेक्शंस के हवाले से अगर इमरान खान साहब की जहन में कोई रिजर्वेशंस हैं, ये यकीन कीजिए रिजर्वेशंस हुकूमती पार्टियों के अपने अंदर भी है। मैं आज एक बड़े सीनियर रहनुमा जो इस वक्त हुकूमती साइड का हिस्सा है, मतलब हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, मेरी आज उनसे लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई, वो तक ये अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे कि जनाब इलेक्शंस क्या होंगे। वो मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी आप हुकूमत में, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। तो आमतौर पे जो लोग हुकूमत में होते हैं वो सहाफियों से ये सवाल पूछते करते नजर आते हैं कि भैया आप बताएं आपके पास क्या खबर है, इलेक्शन होगा या नहीं। बट होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट मंसूर साहब, हसन अयूब साहब, ये बात अब जबान ज़दे आम है और हर एक किसी के ज़हन में सवाल है। ये तासुर भी बहुत जोर पकड़ रहा है कि मुल्क के अंदर निगरान सेटअप आएगा और वो फिर तवील अरसे तक चलेगा, क्योंकि मुल्क के अंदर मारूजी हालात ऐसे हैं जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस वक्त फीजिबल नहीं है कि मुल्क में अंदर आम इंतखाबात हों। क्या आपके पास इससे मुतल्लिक कोई खबर है? क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। इंतखाबात तो होने हैं। अगर जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, जो मेरी कैलकुलेशन है उस हिसाब से, तो दिसंबर 2023 बनेगा, और अगर ताखीर से ताखीर, लेट से लेट इंतखाबात हुए तो वो मार्च 2024 है। इलेक्शन इससे आगे नहीं जा सकते। और उसके लिए भी जो रीज़न यही है कि जो सेंसस की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा और फिर सेंसस अगर नोटिफाई हो गए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशंस करनी है मुनीब साहब। तो डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस होता है, उसके खिलाफ अपील्स आती हैं, उनको निपटाना होता है। जितनी हल्का बंदी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं है,
है, वो तो फिर पूरे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाएंगी, उन तमाम की तमाम जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। तो उसमें आपकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, सेंसस होने चाहिए और इंतखाबात भी सेंसस के बाद ही होने चाहिए, वरना हर एक कहेगा जी कि हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। और अगर हकीकी जमहूरियत को देखा जाए तो इंतखाबात जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको तमाम लोग उन पर जो है वो उस पर इत्तेफाक करें, कोई एतराज़ ना करे। तो इस वक्त जो सूरत हाल, जो प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त जो है सिंध में मौजूद है, जो सेंसस को नोटिफाई करने के हवाले से, और वो बेसिकली MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। अगर ये मसला कोई अगर दीगर जमातें बैठकर ये हल कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होगा और इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन 12 नवंबर में इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाएगी, यानी चाहे इसको 48 आवर्स रिक्वायर्ड हैं तो उससे पहले जो है वो किसी टाइम भी ये अनाउंस कर देंगे और फिर ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जाएगी और ताकि 90 रोज़ मिल जाएं। तो मेरी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है, उसमें जो इस वक्त जो तवज्जो है वो यही है, फोकस भी इसी तरफ है कि जो सेंसेस हैं इनके ऊपर जो है इत्तेफाक राय पैदा कर ली जाए, इनको नोटिफाई करके और डी लिमिटेशंस की जाए, हल्का बंदियाँ की जाएँ और हल्का बंदियों के बाद जो है वो इंतखाबात जो है अनाउंस कर दिए जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो एक्ट में तरमीम हो चुकी है जी, तो उसके बाद जो है ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद होगी कि उसने जो इलेक्शन की डेट क्या देनी है। अब ये इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो रहा नहीं, ना ही गवर्नर्स के पास है, बिल्कुल तो अब ये इख्तियार जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया है। अब जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अगर देखा जाए तो उसमें तो यही है कि जाहिर बात है, बैसियत सहाफ़ी आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी जाता हूं, मंसूर साहब भी जाते हैं, तो ग्राउंड पर तो सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अभी भी तादाद में ज्यादा है बाकी जमातों से। ये कंसर्निंग बात हो सकती है किसी के लिए भी, इन जमातों के लिए, कि भाई इंतखाबात में अगर चले गए किसी भी शक्ल में PTI आए तो वोट तो उसके ज्यादा हैं हमारे से। जो साइफर के हवाले से उन्होंने जो है वो एक ख़त ले रहा था, तो वो उस ख़त की भी जो उनको कीमत जो है वो चुकानी है। अब क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसके अलावा जो इंसादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं वहाँ पर वो उन FIRs में नॉमिनेट हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी उनका केस चलेगा और बाद में डिटरमिन ये भी होना है कि क्या ये इनका मामला मिलिट्री कोर्ट में जाना भी है या नहीं जाना। तो अभी इंतज़ार हो रहा है एक रिटायरमेंट का जो कि सितंबर में होनी है। सितंबर की रिटायरमेंट के नज़दीक आप बहुत कुछ जो है वो तब्दीलियाँ देखेंगे और अगस्त में जो है वो आपकी असम्बली वो ख़त्म हो जाएगी और नया केयर टेकर सेटअप आ चुका होगा। तो फिर आपको एक्चुअल जो सूरत हाल है तब भी क्लियर होगी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल देखने में तो नज़र आता है लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप देखेंगे कि इंतखाबात भी होंगे, मुमकिन है कि इंतखाबात दिसंबर में ही हो जाएं। और जो मंसूर अली खान साहब ने बात की है कि बिल्कुल उनको फिक्स करना जो है वो ही इनकी सियासी जमातों की तरजीह है और यकीनी तौर पर है, इसका कोई डिनाइल नहीं है। ना सिर्फ सियासी जमातों की बल्कि कुछ ऐसी कुव्वतों की भी जिनको उन्होंने मुसलसल कई बरस से जो है वो अपने निशाने पर रखा हुआ है और उन्होंने जो है वो एक जो रियासत पाकिस्तान है उसके खिलाफ एक साजिश की है। तो जब एक साजिश हुई है, बाय डिज़ाइन हुई है, तो फिर उसका जो है वो उनका टेस्ट तो उनको चखना पड़ेगा ना। जो उन्होंने किया है, जो बोएंगे आपने वही काटना है। तो अब ऐसी चीजें जब आप बाय डिजाइन रास्ते पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद जहां तक वोट बैंक है, वोट बैंक में भी फर्क पड़ा है। ऐसे ना कहें कि वोट बैंक उनका इंटैक्ट है, वैसा का वैसा ही है। उतना वोट बैंक नहीं रहा जिस तरह की एक पीक थी, अब डिक्लाइन के ऊपर है। अब देखिएगा चंद माह के बाद जो है ये और मजीद इस पर डिक्लाइन आना है। और जहां तक बात आ गई कि इंतखाबात की इलेक्शन में जाने के लिए, तो देखिए जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, ये बैटल ऑफ पंजाब है और बैटल ऑफ पंजाब के अंदर जो है इलेक्टेबल्स बड़े मैटर करते हैं और इलेक्टेबल्स जो है वो जितने के जितने वो तकरीबन सारे ही वो छोड़ के जा चुके हैं। और अभी मजीद जो है वो इंतखाबात जब नज़दीक आएंगे तो लोग जो है अपनी सिमत का तयन करेंगे। कोई भी डूबती कश्ती का सवार नहीं रहना चाहता। सबको नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्यों करके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। तो अभी तो बहुत कुछ होना है लेकिन इसमें भी वक्त है। और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके लिए आपको सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो आइंदा 102 अंदर मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको उम्मीद है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? बट ये भी 90 से 95%। इसे उम्मीद का मैं वही कह रहा हूँ, इसमें ऑपरेटिव वर्ड जो है वो उम्मीद है। नहीं, वो बड़ा ऑपरेटिव वर्ड गिरफ्तारी है। अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद ऑपरेटिव वर्ड जो है उम्मीद है, क्योंकि ये जरा खतरनाक हो जाएगा बहुत कि हमारी आपकी या किसी की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। खबर है, अगर खबर सामने खबर है, एक छोटा सा पॉइंट
अच्छा, जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, आप ये जो अभी वोट बैंक अटैक की बात की, आज मेरा एक बेसिक सवाल है, मैं हसन भाई भी इसका जवाब दे दीजिए कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को डायरेक्ट अगर आप इजाजत दें कि जी बताएं मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, तो बताइए कि 25 करोड़ अवाम में से जो 11-12 करोड़ वोटर है, ये किसको इलेक्ट करेगा, कौन उसका वज़ीर आज़म होना चाहिए, बताइए। सर हर हल्के के अपने डायनेमिक्स हैं, हर हल्के का उम्मीदवार है। अब जिस हल्के में मैं रहता हूं वहां से एमएनए थे गुलाम सरवर खान साहब, हल्के को छोड़े सर, डायरेक्टली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना, बताएं वो किसको करते हैं, अगर लोगों का होता तो किसको करते, बताइए। अगर लोगों का डायरेक्टली हो जाए ना, पोल हो जाए कोई के, सर इसमें तो देखिए हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं, हमने तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको हल्कों में उतारना है। जब कैंडिडेट हल्के में आएगा तो उसको लोग वोट देते हैं, और धड़े की सियासत होती है, की सियासत होती है, तो पाकिस्तान की सियासत फिर उम्मीद यही रखें कि वो बाकी गिरफ्तार हो जाए। असल भाई ने जो उम्मीद की बात की है ना, इससे हमारे तहरीके इंसाफ के दोस्त बहुत गुस्से में आएंगे, लेकिन क्या करें जी, अब ये उनकी खबर है, उन्होंने उसको उम्मीद कह दिया, ये उनकी खबर है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाले हैं।